हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए, आज हमें पढ़ना है एमीन की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इसके पहले हमने जनरल प्रिपरेशन मेथड बता दिया था एमीन का, यानी एमीन का निर्माण बताया था मैंने। और एमीन चैप्टर जो कि बहुत छोटा चैप्टर है और जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम पहले बताएंगे। बाकी जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब सिलेबस को मैं काट के नहीं पढ़ाऊंगा कि हाँ आपका सिलेबस छोटा हो गया तो उसके हिसाब से मैं उसको काट दूं, ऐसा नहीं है। चैप्टर मैं पूरे कंटेंट को पढ़ाऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें हम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिएक्शन में एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं तो जनरल सी बात है कि एमीन का होना तो जायज़ है। अगर हम एमीन की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो पता है कि आपको एमीन होगा, बट कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे तो वो रिएक्शंस को हम बताएंगे, और जो रिएक्शन आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले रिएक्शन जो होगा हमारा, यानी एनसीईआरटी बेस्ड। आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ। जितने भी कंटेंट को मैं यूज करता हूँ वो सारे कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, यानी एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहला कंटेंट है हमारा एसिलन, यानी एसाइलेशन। पहला कंटेंट क्या है हमारा? एसाइलेशन या एसिलन। अगर एनसीईआरटी में देखोगे आप, एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें लिखा गया है एसिलन यानी एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसिलन, ठीक है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको एमीन लेना है। एमीन क्या होता है सबको पता है, यहाँ पे RnH2 या आर की जगह पे आप कोई भी कार्बन कंपाउंड लगा लो, यहाँ पे CH3, ठीक है। इस NH2 को आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? एक एन को इधर लगाओ और एक एन को इधर लगा लो, सॉरी एक हाइड्रोजन को इधर लगा लो, NH2। या इस कार्बन ग्रुप को अगर आप और बड़ा करना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो इसको, CH3 CH2, यहाँ पे N, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब एसिलन का मतलब क्या होता है? एसिल का मतलब होता है कि आपको एसिल क्लोराइड लेना है। एसिल क्लोराइड क्या होता है जानते हो? CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl। इसको हम बोलते हैं क्या? एसिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देंगे? एमीन से करवा देंगे, और पिरीडीन की उपस्थिति में। किसकी? पिरीडीन की उपस्थिति में। यहाँ पे क्या होगा? पिरीडीन। पिरीडीन क्या होता है? बेंजीन, पता है सबको ना बेंजीन? ये बेंजीन होता है। बेंजीन के एक कार्बन हटा के यहाँ पे आप एन लगा दो, ये क्या हो गया हमारा? पिरीडीन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? पिरीडीन बोलते हैं। तो पिरीडीन की उपस्थिति में हमको करवाना है रिएक्शन। सिंपल से रिएक्शन है और बहुत सारे कंटेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट होते हैं, मैं बता देता हूँ सबको। आप यहाँ पे बेंजीन भी ले सकते हो, यहाँ पे C6H5, यहाँ पे N एक H और एक H, यहाँ पे इसकी भी रिएक्शन आप करवा दो एसिल क्लोराइड से, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl। उपस्थिति वही रहेगी पिरीडीन। किसकी उपस्थिति? पिरीडीन की उपस्थिति। तो देखो सिंपल से क्या होगा, इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ निकालना है, बस सिंपल सा करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ को बाहर निकालना पड़ेगा। क्या? वो है हाइड्रोक्लोरीन। देखो यहाँ से एक H को निकालो और यहाँ से Cl को निकाल दो, सॉरी आसान होगा यहाँ से निकालना, इस H को निकाल दो। यहाँ से H को निकालोगे, यहाँ से Cl को निकालोगे, क्या निकल गया? HCl बाहर हो गया, दिखाई दे रहा है? ठीक, यहाँ से HCl बाहर हो गया। यहाँ से HCl बाहर हुआ तो बचा क्या? यहाँ से H लगा हुआ है, इस N के बाद इसका बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे इसके एक बॉन्ड खाली हो चुके हैं, और कार्बन से Cl निकल चुका है यहाँ से, तो इस कार्बन के एक बॉन्ड खाली हो चुके हैं। देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड खाली हो चुका है। अब ये वाला बॉन्ड यानी इसके एक इलेक्ट्रॉन और ये नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। यानी अगर सिंपल से देखोगे तो यहाँ बनेगा क्या? CH3 CH2, इससे जुड़ा हुआ है N से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, N से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और इससे ये H निकल गया था इस HCl के साथ, ये वाला कार्बन इस वाले N से जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन इस N से जुड़ेगा डायरेक्ट। यहाँ पे हमने जोड़ दिया कार्बन, ठीक है। कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड O। इसको आप नीचे ऊपर किसी भी तरफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन को आप, इससे जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसको आप चाहे तो नीचे चाहे तो ऊपर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे CH3 कुछ इस तरह से,
कुछ इस तरह से ये बन गया हमारे पास। ठीक है, ये कंपाउंड बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ, यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl निकला, HCl बाहर हो गया। उसके बाद बच्चा हमारे पास ये वाला पूरा कंपाउंड ऐसे बचा था। इस N के बाद मैंने ऐसे पूरा लिखा है। इस N के बाद देखो मैंने सिर्फ इस वाले कार्बन को जोड़ दिया है। ठीक है, इस वाले कार्बन को हमने जोड़ दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह मैं अगर इसकी रिएक्शन करवाऊँ बेंजीन की, सिंपल देखो, यहाँ से एक H निकाल दो, यहाँ से एक Cl निकाल दो। ठीक है, क्या निकल चुका, HCl बाहर हो चुका है। अब क्या करोगे आप, बेंजीन में, बेंजीन की एमीन में, बेंजीन का जो एमीन है, एमीन NH बचा है यहाँ पे, ये समूह बचा हुआ है। देखो सिंपल सा C6H5, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ से H निकल चुका है। इस वाले कार्बन समूह को इस नाइट्रोजन में जोड़ दो, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। यहाँ से हमने H को निकाल दिया, यहाँ से Cl को निकाल दिया। बाकी का कंपाउंड जहाँ से आपने H को निकाला है वहीं पे जाके इसको जोड़ दो। बाकी कंपाउंड जहाँ आपने H को निकाला वहीं से जाकर जोड़ दिया हमने, ये हमारा बन गया कंपाउंड। ये हमारी थी एसिलन यानी एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब होता है कि एसिलीन से अमोनिया, एसिल क्लोराइड से अमोनिया क्या करेगा, जो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, इसके बारे में बात किया था। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बनके तैयार हुआ। जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। चलिए इसको मिटाएं, आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन को देखते हैं, इसकी अगली रिएक्शन। चलिए अगली रिएक्शन हमारी है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है, कार्बिल, राइटिंग बहुत गंदी है सर, कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यहाँ पे ले लो आप कार्बिल एमीन, यहाँ पे CH3NH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करवा दो क्लोरोफॉर्म से प्लस, और यहाँ पे कोई एक बेस ले लो यानी क्षार 3KOH ले लिया, जो NCERT हो जाता है, और इसका टेम्परेचर में करवा दो आप। ठीक है, क्या लिया हमने, एमीन लिया, कार्बिल एमीन यानी कार्बिल एमीन, एक कार्बन का एमीन, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, इसके साथ हमने क्षार का रिएक्शन कराया। देखो इसके अंदर होगा क्या, पहले ये समझ लो, इसके अंदर की घटना क्या होगी समझो। तो सबसे पहले जो जो चीज़ निकलना है मैं उसको यूज करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे कितनी बार है, के यहाँ पे 3 बार है, ओ यहाँ पे 3 बार है, और यहाँ पे 3 बार H भी है। ठीक है, 3 बार पोटेशियम, 3 बार ऑक्सीजन, 3 बार हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। टोटल रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक जोड़ लो। एक 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो कितना हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया 3 3 6 हाइड्रोजन टोटल है। पूरी रिएक्शन में टोटल हाइड्रोजन कितनी है, 6 है। ठीक है, कार्बन कितनी बार है, कार्बन 1 बार है। क्लोरीन कितनी बार है, 3 बार। क्लोरीन कितनी बार है, 3 बार है। 3 वाली संख्या को एक तरफ लिखो, 3 वाली संख्या को एक तरफ लिखो। ठीक है, अच्छा 6 हाइड्रोजन को कैसे लिख सकते हो आप, 3H2, ये भी कैटेगरी में है। तो सबसे पहले इससे बनने वाली चीज़ों को देख लेते हैं। अब सारी चीज़ें हो गया, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और कार्बन भी एक ही है। नाइट्रोजन की संख्या भी एक है और कार्बन की संख्या भी एक है। ठीक है, बाकी इसकी संख्या एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 यहाँ पे एक ही बात है। अब आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए। पहले रिएक्शन में एक छोटी छोटी बात को ध्यान दीजिए कि इससे क्या बन सकता है, हाइड्रोजन के साथ HCl मिल सकता है, हाइड्रोक्लोरीन भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हो जाएगा तो क्लोरीन 6 बार है, दिक्कत आ जाएगी। देखो यहाँ से
Cl है और 3 बार K है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 3KCl, बोलो यस सर। 3 बार पोटेशियम क्लोराइड बना, यस। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 3 बार है, 3 दूना 6 बार, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे लिख सकते हो 3H2O, वाटर भी निकल गया, बोलो यस। देख लो किसी का भी एक भी एटम इधर से उधर नहीं है, मैंने सबको बैलेंस करके लिखा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 बार था, आगे वाले नंबर को पहले देखा जाता है। ऑक्सीजन भी 3 बार था, मैंने 3 अगर आगे लगाया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, और हाइड्रोजन 6 बार का 6 बार है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बार। बचा क्या यहाँ पे अब, एक संख्या वाला, इसको मिला दो यहाँ, CH3, यहाँ पे ये बन गया NC बोले तो आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। अगर यहाँ पे CN होता तो साइनाइड होता, लेकिन यहाँ पे NC बन गया तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ठीक है, आसान है रिएक्शन। फिर से क्या हुआ, हमने क्या क्या लिया, एमीन, क्लोरोफॉर्म और क्षार। उसके बाद मैंने तीनों का प्रेजेंटेशन किया कि अच्छे से कौन कितने एलिमेंट्स कितनी बार हैं उनको, और उसी सैचुएशन मैंने ढाल दिया। क्या क्या बनाया यहाँ पे 3K के साथ 3Cl निकल गया, 3KCl बाहर। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन निकल गया, 3H2O। और यहाँ पे बचा क्या, एक नाइट्रोजन, एक NC, यहाँ पे नाइट्रोजन पहले बार था और कार्बन से जाके यहाँ पे एक कार्बन बचा हुआ था, इसमें टच हो गया, यहाँ पे बन गया NC, आइसोसाइनाइड। ये हमारी संपन्न हुई कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी संपन्न हो गई। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। ठीक है, चलिए, वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं बन रही है, चलिए एक रिएक्शन फटाक से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। अगली रिएक्शन जो हमारी है वो है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। 5वीं रिएक्शन है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल यानी HNO2। यहाँ पे आप लोग एक एमीन CH3NH2, ठीक है, ये हमने ले लिया एमीन, और इसकी रिएक्शन आप करवा दो HNO2 से नाइट्रस, इससे नाइट्रस अम्ल से, और इसमें जो उपस्थिति होगी वो रहेगा NaNO2 प्लस HCl, और ये कंपाउंड जब आता है तो ऑटोमेटिक बन जाता है क्या, हमारा डाईएजोनियम लवण बनाता है। वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। अगर एरोमेटिक बनाएगा तो आपने बेंजीन डाईएजोनियम के बारे में पढ़ा होगा, और अगर ये हमने यहाँ पे क्या लिया है, एलिफेटिक लिया है, तो जायज़ सी बात है ये एलिफेटिक ही बनाएगा। और अगर हमने यहाँ पे एरोमेटिक लेते हैं, यहाँ पे C6H5NH2 प्लस HNO2, यहाँ पे प्रेजेंटेशन NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में करवाते, यानी टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन के बीच में अगर हम देते, 273 से 278 केल्विन, क्योंकि बेंजीन क्या होता है हमारा, बेंजीन थोड़ा ज़्यादा तापमान लेता है यहाँ पे, क्योंकि हमारी एरोमेटिक रिंग है। ये बेंजीन है C6, ये इसमें जोड़ दिया NH2 प्लस HNO2। मैंने इसको हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर में बता रखा है। यहाँ पे हमने लिखा सोडियम NaO2 प्लस HCl की उपस्थिति में करवाया, टेम्परेचर होगा 273 केल्विन से 278 केल्विन तक। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सिंपल बेंजीन डाईएजोनियम लवण का निर्माण होता है। बट हम यहाँ पे, ये तो हमारी एरोमेटिक रिंग है, बट यहाँ पे हमने एलिफेटिक लिया है, तो एलिफेटिक लिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एलिफेटिक बनेगा हमारा, क्या बनेगा CH3, यहाँ पे N2Cl माइनस,
N2Cl, यही तो होता है बेंजीन डाइअजोनियम लवण, ठीक है। N2 N प्लस में होगा और Cl किस में होगा, माइनस में। Cl किस में होगा, माइनस में होगा। सिंपल सी बात। क्या किया हमने लिया यहाँ पे एक एलिफैटिक, जिसको बोलते हैं एमीन, एमीन लिया, उसकी रिएक्शन हमने करवाया किससे, नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया जब हमने करवाया यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंटेशन में, ये एक तरह का हमारा, अब ये समझ लो कि अपचायक होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 273 से 278 केल्विन की टेम्परेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा खुली श्रृंखला है, ये हमारी बंद श्रृंखला है। बंद श्रृंखला को तोड़ने के लिए तापमान ज़्यादा देना पड़ता है, बट इसमें टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवा दो H2O की उपस्थिति में, जल अपघटन क्या करवा देंगे, जल अपघटन करवा देंगे। और जल अपघटन जैसे हम करवाएंगे, यहाँ से ये कंपाउंड बाहर हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड बाहर हो जाएगा, और क्या होगा, देखो ध्यान समझो मेरी बात। ये हमको देता है H प्लस OH माइनस, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड कितने हैं, 1 2 3, ऐसे देखो 1 2 3, 3 एलिमेंट्स, 1 2 3, तीनों को अलग अलग लिखते हैं हम। यहाँ पे CH3 को अलग लिखा, प्लस N2 को अलग लिखा, प्लस यहाँ पे Cl को अलग लिख लिया, ठीक है। अब समझो आप, ये माइनस में है, ये प्लस में है, और ये इसके ऊपर भी माइनस है, प्लस है, सॉरी, ठीक है। ये अपने आप स्टेबल है। ये H प्लस आएगा इस Cl के पास, और ये OH आएगा इस CH3 के पास। हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया, जल अपघटन करवाया, जल अपघटन में हमको क्या मिला, यहाँ से H प्लस OH माइनस, H प्लस Cl के पास आया, क्या बन गया यहाँ पे HCl, क्या बन गया HCl, और ये OH इधर आया इसके पास, तो ये बन गया अल्कोहल। ये हमारी रिएक्शन संपन्न होगी, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन संपन्न हुई। सेम कंडीशन इसमें भी होगा, सेम कंडीशन इसमें भी होगा, ठीक है। ये ही कंडीशन इसमें भी लागू होगा। तो आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये बेंजीन डाइअजोनियम लवण बनाता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या करोगे आप, जब हमने बेंजीन डाइअजोनियम लवण बनाया था, तो सिंपल सा आप यहाँ क्या लिखोगे, बेंजीन C6H5, यहाँ पे N2Cl माइनस। ये बेंजीन जो होता है, बेंजीन को हाइड्रोलाइसिस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बेंजीन लेते हो उसको हाइड्रोलाइसिस मत करिए, बट आप अगर एलिफैटिक लेते हो तो उसको हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो वो अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl के रूप में टूट जाएगा, ठीक है। ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन थी। अब हम अगली वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो, इसलिए हम अगला रिएक्शन जो है अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।